भूतों से बातें करना, अनजान अदृश्य शक्तियों की पहेली सुलझाना उनका पेशा था। उनसे बातें करता था, उनकी बातें सुनता था। हम बात कर रहे हैं फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी की, जिन्होंने 6000 से ज़्यादा पैरानॉर्मल केस इन्वेस्टिगेट किए, पर उनकी खुद की मौत एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई। बात है 6 जुलाई 2016 को। दिल्ली के जनकपुरी की एक हॉन्टेड जगह को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। गौरव के पास एक कॉल आती है। जब गौरव ने उनका फ़ोन उठाया तो दूसरी साइड से बोलने वाले ने कहा कि उनका घर जनकपुरी में ही है। उनके घर में बहुत सी अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। उनको लगता है कि उनकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा अजीब व्यवहार कर रही है, पूरा दिन चिल्लाती रहती है। उसकी सारे ही हरकतें बहुत अजीब हैं। आपके बिना उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। गौरव को लगा कि उनको ज़रूर जाना चाहिए। 6 जुलाई को गौरव अपनी पूरी टीम को लेकर जनकपुरी के उस हॉन्टेड हाउस में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे। जब गौरव तिवारी कार में बैठे थे तो डिप्रेस्ड लग रहे थे। उसकी टीम के लोगों ने पूछा कि सर, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आप रेस्ट कर लो, हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं, जब मैं अकेला होता हूँ तब मैं नेगेटिव फील करता हूँ। मेरी फीलिंग है जो मैं किसी को समझा भी नहीं सकता। पर वो जानते थे, उन्होंने ऐसा कुछ भी कहा तो टीम मेंबर्स हार मान जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं स्ट्रांग हूँ और सब संभाल सकता हूँ। जब वो जनकपुरी के उस हॉन्टेड हाउस के सामने पहुंचे तो उन्हें और उनकी टीम को फील हो गया था कि यहाँ कुछ तो अजीब है। उन्होंने घर के बाहर से ही किसी लड़की के चिल्लाने, चीखने और चीजें तोड़-फोड़ करने की आवाज़ सुनाई दी। गौरव और उसकी टीम अंदर गई। उसके पापा ने दरवाज़ा खोला। जब गौरव अंदर गए तो वो लड़की ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी, पर गौरव को देखते ही वो चुप हो गई हो, जैसे पता नहीं उसने किसकी आवाज़ सुन ली हो, और बहुत ही अजीब तरीके से गौरव को देखने लगी और हल्की-हल्की मुस्कुरा रही थी। गौरव श्योर नहीं था कि उस लड़की पे किस चीज़ का साया है। वो सिर्फ उसको देखे जा रहा था। सच में ये कोई साया है या मेंटली डिस्टर्ब है? इस इंसिडेंट से लड़की के फादर बहुत शॉक थे। उन्होंने गौरव को कहा, मुझे खुद भी याद नहीं है कि उन्होंने अपनी बेटी के हंसते हुए कब देखा था। उनको याद भी नहीं है उनकी बेटी कब मुस्कुरा रही थी। जब से ये सब कुछ हुआ है तब से लेकर अब तक सिर्फ वो चिल्लाती है, तोड़-फोड़ मचाती है और कुछ नहीं करती है। आपको देखकर शांत हो गई। मुझे लगता है आप ही मेरी बेटी को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। गौरव तिवारी हर किसी को बोलते हैं कि डर से ज़्यादा डरने वाला आदमी का दिमाग होता है। उन्होंने लड़की के पिता से पूछा, आपकी बेटी के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है? तब उस लड़की के पापा ने बोला कि हमारी लड़की भी नॉर्मल थी, हंसती थी, बोलती थी, घूमती थी। पर 1 महीना पहले वो कॉलेज से वापस आई, उसने आकर अंदर से रूम बंद कर लिया। ना ही खाना खाया, ना ही पानी पिया, ना ही टॉयलेट यूज़ किया। हम लोग दुखी हो गए थे। हम लोग दरवाज़ा नॉक कर रहे थे, उसे बुला रहे थे, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। हमने दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। देखा तो उसने यूरिन भी वहीं कर रखा था। उसके पूरे बदन से बदबू आ रही थी। वो अजीब-अजीब सी आवाज़ें बोल रही थी, चिल्ला रही थी। उसके बाद से खाना-पीना भी बंद कर दिया। उससे ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता था। कभी-कभी चुपचाप कमरे में बैठी रहती, रोती रहती, अपने आप को नाखूनों से नोच लेती। एक रात अचानक एक आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा मेरी बेटी अपने रूम से निकलकर हमारे रूम में आ गई। उसके हाथ में एक छड़ी थी। मैंने उसके हाथ से छड़ी तो ले ली और उसको एक रूम में बंद कर दिया। मैंने सोचा पता नहीं क्या करेगी। हमने बहुत से लोगों से मिलकर ठीक करने की कोशिश की, पर उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। वो अपने आप को टॉर्चर करती रहती है, चीखती है, चिल्लाती है। हम देख नहीं सकते अपनी बेटी को इस तरह। वह या तो चिल्लाती है या रोती है या बड़बड़ाती रहती है। आपको देखकर इतने दिनों बाद वो चुप हो गई है और मुस्कुराई है। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने अपनी टीम को कहा कि सारे घर में कैमरास फिटिंग कर दो, हर जगह ईएमएफ मीटर्स लगा दो। इस घर में जो भी छोटे से छोटे एक्टिविटी पूरी तरह रिकॉर्ड होनी चाहिए। इस घर का कोई कोना नहीं छूटना चाहिए। वो लोग पहले ही हॉन्टेड प्लेसेस इन्वेस्टिगेट कर चुके थे। जनरली जब भी कोई ऐसा हॉरर इन्वेस्टिगेशन होता, तब अगर उस एरिया में कोई भी आत्मा होती, वो उन लोगों से कनेक्ट करता था। उन लोगों को अपने बारे में बताना चाहता तो एक कमरे में ही इंडिकेशन आते। एक ही कैमरा या एक ही ईएमएफ मीटर फ्लैश करता। बट इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक के उनके कैरियर में कभी नहीं हुआ। जितने भी कैमरे और ईएमएफ मीटर्स थे सारे ही फ्लैश करने लगे। उनको बहुत अजीब लगा। गौरव और उसकी टीम को ऐसा लग रहा था कि उस घर में उस बच्ची के ऊपर एक आत्मा का साया हो शायद। पर जब सारे कैमराज एक साथ फ्लैश करने लगे तो उनको बहुत अजीब लगा। सारे ईएमएफ मीटर्स थे,
वो अजीब सी रीडिंग दे रहे थे। तो गौरव ने सोचा कि वो एक ईएमएफ मीटर लड़की के रूम में लेकर जाएंगे, जिस रूम में वो लड़की खुद आई थी। वो लड़की के रूम में गया तो वो बैठी थी, वो भी चुपचाप। जैसे ही वो उसके सामने गए, गौरव ने कुछ नहीं बोला, पर उस लड़की ने गौरव की तरफ देखा और कहा, तुम आ गए। गौरव को हैरानी हुई, जैसे उस लड़की उसको पहले से ही पता हो, पहले से ही वो वहाँ आएगा। गौरव ने उससे पूछा, तुम कौन हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। लड़की चुपचाप गौरव की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, वो कुछ नहीं बोली। गौरव थोड़ी देर बाद फिर से बोला, तुम कौन हो। लड़की धीरे धीरे गौरव के सामने आई और मुस्कुरा के बोली, मैं ही नहीं, इस घर में जो सारी बलाएं हैं तुम्हें जानती हैं। हर पल हमें ही तो साथ लेकर चलता है, आज एक और को अपने साथ लेकर जाएगा। ये सुनकर वो बहुत हैरान हो गया, पर उस लड़की के बोलने के तुरंत बाद गौरव को अचानक ऐसा लगा कि ये आवाज़ लड़की के मुंह से नहीं, गौरव के ठीक पीछे से आ रही है। गौरव को पता था कि ऐसा कुछ भी हो तो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। एक अजीब सी चीज़ हुई उसी टाइम पर, जब गौरव के एक टीम मेंबर्स सारे कैमराज के फुटेज चेक कर रहे थे, तब उनको दिखा कि दो दीवारों के बीच से एक अजीब सा चेहरा उनकी तरफ देख रहा हो। उनको लगा कि ये उनकी गलतफहमी हो सकती है। उन्होंने सोचा दूसरे कैमराज को एक बार फिर चेक करना चाहिए। उन्होंने देखा सारे कैमराज में भी ऐसे ही फुटेज दिखाई दे रहे थे। टीम मेंबर्स को पहली बार ऐसा दिखा था। वो ये सब देखकर घबरा गए और गौरव के पास आ गए, जिस रूम में गौरव रुका था। उन्होंने गौरव को देखा तो बिल्कुल स्टैचू जैसे खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ से पजेसिव हो गया हो। वो बड़ा अजीब सा लग रहा था, वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा था। तो वो उसको देखकर चौंक गए। वो लड़की उसके सामने बैठ के स्माइल कर रही थी। वो स्माइल इतनी डरावनी थी कि जो भी टीम मेंबर कमरे में गया उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था उस लड़की के अंदर एक नहीं कई आत्माएं हों। ऐसा लग रहा था कि गौरव भी नॉर्मल नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत इफेक्ट हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद गौरव को ऐसा लगा कि जैसे उनको होश आया हो। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बंद करने के लिए कहा। सारे कैमरास चेक किए गए और काम जो करना था वो किया और वो चल पड़े। जब गौरव को देखा तो बहुत ही डिस्टर्ब लग रहे थे। वो जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन करते उसे ख़त्म करते तो एक ही बात बोलते थे, यहाँ जो भी हो मेरे साथ चलो, बस इस जगह को छोड़ दो। लास्ट इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने यही कहा और चल दिए। घर आते वक्त उन्होंने किसी टीम मेंबर से बात तक नहीं की। उनके घर वाले भी बार बार फ़ोन कर रहे थे, पर उन्होंने कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। घर आते ही उनकी वाइफ ने कहा, हमें इतनी कॉल्स की, आपने एक भी नहीं उठाई। रात के 1:30 बज चुके थे। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, पिछले कुछ दिनों से मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। एक नेगेटिव फोर्स है जो मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती रहती है। वो सारी बलाएं मेरे साथ आ गई हैं, जो हमेशा मुझे मारने की कोशिश करती रहती हैं। ऐसा लगता है वो मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। ऐसे काले साए हैं जो मुझे बार बार दिखाई देते रहते हैं। उनकी वाइफ ने सोचा वो दिन रात काम करते हैं, हो सकता स्ट्रेस्ड हो, इसलिए उनको ऐसा लग रहा हो। इसलिए बोली कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर वो दोनों सोने चले जाते हैं। थर्सडे को 7 जुलाई 2016 को जब वो उठते हैं, वैसे ही नॉर्मल लगते हैं जैसे रोज़ लगते थे। उठते हैं, अपना रूटीन करते हैं, लैपटॉप पे थोड़ा काम करते हैं। लेकिन एकदम से क्या होता है, वो उठते हैं और सीधा बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम जाने के कुछ देर बाद ही कुछ गिरने जैसी आवाज़ आती है। उसकी वाइफ भी वहीं थी, फ़ौरन बाथरूम की तरफ जाती है। दरवाज़ा अंदर से बंद था तो आवाज़ लगाती है, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर माँ बाप आते हैं, मुश्किल से वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर फर्श पे गौरव पड़ा था। उसके गले पर एक काला निशान था। वो एक अजीब सा निशान था। पत्नी और माँ बाप ने देख कर ही हैरान हो गए, चीख पड़ते हैं। फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाई जाती है, पास के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर चेक करता है, लेकिन चेक करके पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। एक अजीब सी बात थी, एक ठीक ठाक बंदा जो उठता है, बाथरूम जाता है, फिर अचानक उसकी मौत, और वो भी गले में काला रंग का निशान। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेट करती है। भूत प्रेतों पर गौरव विश्वास करता था, लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं मानती। पुलिस कहती है ये आत्महत्या है। पहली नज़र में ये सुसाइड केस ही लगता है, लेकिन बाथरूम में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर एक कपड़े का टुकड़ा ज़रूर मिलता है। अगर वह फांसी लगाता तो उसकी लाश झूलती हुई मिलती, पर और कहीं कोई चोट का निशान नहीं था। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि ये आत्महत्या ही है। ये कहकर पुलिस केस बंद कर देती है। जिन्होंने इतने सारे पैरानॉर्मल केस इन्वेस्टिगेट किए, उनकी खुद की मौत एक मिस्ट्री बन के रह गई। एक अजीब सी मिस्ट्री जिसको जितना सुलझाने की कोशिश करो उतनी ही उलझती जाती है। उनकी सच्चाई भी उनके साथ ही चली गई। क्या आप मानते हैं ये आत्महत्या थी या कुछ और? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि कुछ रहस्य जब तक जिंदा रहते हैं उन पर सवाल उठते रहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू।